शायद ज्यादातर रिज्वाइन हुआ होगा ना वो। हिमांशी हो गए बच्चे देख ज्वाइन बेटा। अच्छा देखो भाई, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ध्यान से देखना पड़ेगा, और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपने ये एंगल यू मेजर किया, ये 30 डिग्री का है, तो ये 90 हो गया, और प्लस 30, तो आपका स्लोप आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये 90 प्लस 30 120 डिग्री एंगल बनाएगा, और स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा बेटा tan 120 डिग्री। और tan 120 को लिखते हैं भी 180 माइनस 60। भाई जिन बच्चों को ये एंगल निकालना ना समझ आए, परेशान मत होना, कुछ माइनर सा कंसेप्ट है, जब ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तो बता देंगे, कुछ बच्चे बाद में आए। फिलहाल ये समझ लें, क्योंकि आप लोगों ने tan की वैल्यू 30 60 ये निकालनी सीखी थी, 120 पर सिखा रहा हूं, तो tan 180 माइनस 60, ये बेटा माइनस tan 60। फिलहाल आप इसकी वैल्यू याद रख लो, और बाद में मैं हम एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, क्योंकि पूरा टॉपिक है, अगर मैं अब एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये टॉपिक मेन टॉपिक हट जाएगा। सही आ रही है आवाज? चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, ए बी और सी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉइंट, ए पॉइंट है x -1, बी पॉइंट है 2 1, सी पॉइंट है 4 5। देखो ये कोलिनियर दे रखे हैं बेटा, कोलिनियर का मतलब ये सारे एक लाइन में हैं। तो देखिए मैथ की भाषा में कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज होती है। ये तीनों पॉइंट एक, मैथ में ध्यान से देखिए, हम ये कहेंगे ए बी और बी सी पैरेलल है। अगर कोई एंगल सेम बनाती है एक्स एक्सिस के साथ ए बी और बी सी, तो वो पैरेलल है मैथ की भाषा में। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी और बी सी आपकी पैरेलल होगी, दोनों लाइनें, क्योंकि वो एक ही लाइन पर पड़ी हुई है, तो पैरेलल है। ठीक है, आगे सुनिए। ए बी का स्लोप बोलो बेटा क्या आ जाएगा? एक मिनट, ए बी का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बी सी का स्लोप 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ऊपर लिख भी दो कि ए बी और बी सी पैरेलल है। सोल्व करिए, ये आपका 2 अपॉन में 2 माइनस है, और ये 4 अपॉन में 2। ठीक है, सोल्व करो भाई। ठीक है, आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 2 माइनस एक्स। आया भाई, समझ नहीं आया? बोलो हिमांशी। अच्छा, खुशबू, सार्थक,
चलिए और बोलो भाई, दिनेश वगैरह। अभिषेक, अभिषेक आ रहा है, समझ लिया। हाँ भाई देख, मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा देखो दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ नहीं आया तो बीच में टोक के बता दिया करो कि सर ये नहीं आया। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के बाद 9 हो गया। ले लिया पिक्चर भाई, इसकी फोटो भी मैं सेंड करूंगा आपको, आप लोगों के ग्रुप में डेली की डेली सेंड करता हूं, नोट कर लिया करो। आपको ये प्रूव करना है, ये 9th क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, कि ये एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है हिंदी में समानांतर चतुर्भुज। लिख लिया करो जिन लोगों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। कुछ बच्चे हिंदी के हैं बेटा, मुझे बीच बीच में टर्म बोलनी पड़ती है। चलिए, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो दैट पॉइंट ए -2 -1, बी है 4 0, सी है 3 3 और डी है -3 2। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। आप स्लोप ऑफ AB निकालिए और स्लोप ऑफ CD निकालिए। बेटा इसका स्लोप इसके इक्वल टू, तो यानी कि ये पैरेलल टू ये, और इसका स्लोप इसके इक्वल टू, इसका मतलब ये पैरेलल टू ये। तो दो लाइन पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करना होता है, अपोजिट साइड्स को पैरेलल। चलिए AB का स्लोप निकालिए बेटा। AB का स्लोप आ जाएगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना है भाई, 1/6। चलिए, और CD का स्लोप बेटा 3 - 2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। भाई मैं तो देखो पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो AB का स्लोप और CD का स्लोप इक्वल है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप CD। तो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल है। ऐसे ही आप अब निकालिए स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD निकालो बेटा। AD का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -3 अपॉन शेड 1। चलो स्लोप ऑफ BC और निकालो बेटा। स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप 0 - 3 अपॉन 4 - 3, ये भी -3। इसका मतलब AD और BC का स्लोप भी इक्वल है, तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो AD पैरेलल टू BC। देखो भैया ABCD पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ABCD पैरेललोग्राम होने में क्या कसर है। इस पैरेललोग्राम, देखिए बेटा पैरेललोग्राम लिखने का तरीका भी बदल दिया हमने।
पैरेललोग्राम। खुशबू समझ आ गया बेटा? हिमांशी, अनामिका, ठीक है। आलोक, राजा, ठीक है भाई। हाँ, बीच बीच में बोलते रहा करो बेटा, थोड़ा सा ये रहे, मेरा भी मन लगा रहे। हाँ, हमारी पब्लिक बैठी है। और देखो, नेटवर्क की समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं, तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, मेरी भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा देर वेट करोगे, आवाज भी ठीक आ जाएगी, सिग्नल भी सही आ जाएगा। नहीं आया नुके सर मेरा ठीक नहीं था, दोबारा रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूं, हो गया? तुमने देखा होगा, आराम आराम से मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि बीच में किसी का कट भी जाए, वो दोबारा ज्वाइन करे तो उसको ये ना महसूस हो कि भी मेरा क्वेश्चन रह गया। अब हमारा 9th क्वेश्चन हो गया ना, डिस्टेंस फार्मूला 9th हो गया। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन। बीच में नहीं निकल हो जाती। 10th क्वेश्चन देखो आप, find the slope between x-axis, find the angle between x-axis and line joining A पॉइंट लिखा है 3-1 एंड B 4-2। हाँ भाई, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में स्लोप निकालना है। एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन। देखिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। 3 पे -1, 3 पे -1 कहाँ होगा? 3 पे -1 यहां होगा, और 4 पे -2, 4 पे -2 ये हो गया भैया। ये तो ये लाइन है आपकी ए बी। इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल, यानी कि इसका स्लोप। इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल, यानी कि इसका स्लोप फाइंड आउट करिए। पहले आप स्लोप निकालिए इसका। देखिए स्लोप, पहले आपका स्लोप निकालिए इसका, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेटा y2 - y1, y2 - y1 ये आपका आ जाएगा -2 - 1। मतलब तू यहाँ हमारे यहाँ बैठा है, टेबल कर रहा है, और 4 - 3 कितना आ गया भाई? -1। और बेटा ये होता है, अगर ये थीटा है तो स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है, कुछ बच्चों को फिर यहां दिक्कत आएगी, आज तक इन्होंने tan थीटा को माइनस नहीं देखा। ठीक है, तो फिलहाल इसको याद रख लेना, बाकी मैं जब समझाऊंगा नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ये हो चुका है, तब आपको समझ आ जाएगा कि tan थीटा माइनस कहाँ होता है। देखिए आप, tan थीटा ये -tan45, 1 को tan45 लिख दिया, और tan जो है, tan माइनस कहाँ होता है? देखिए आपका यहाँ 0 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, और यहाँ 360 डिग्री। देखो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, तो ठीक है,
tan यहां पर होगा, क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है कि स्वाभाविक है ये 180 से लेस ही होगा, तो यहां पर होगा, और ये हो गया 180 माइनस थीटा। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखी उनको दिक्कत नहीं आएगी। और ये माइनस कैसे गायब होगा, tan 180 माइनस थीटा, ये बीच में बता दूंगा किसी दिन में आप लोगों को। तो 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री। भाई ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये टॉपिक ना जिन बच्चों ने कर रखा है उनको तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो ये कंसेप्ट मैं बीच में 1-2 दिन में एक्स्ट्रा क्लास आपकी लेकर सब जिन बच्चों ने नहीं किया उसको करा दूंगा। यहां मैं कराऊंगा तो होच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 180 माइनस 45, और ये आ जाएगा tan 135, और थीटा आ जाएगा 135। तो दिक्कत नया बच्चा आ रहा है उसको ज्वाइन करना, ठीक है, उसको फोकस करना। हाँ जी, हाँ अब उसको सारा कराऊंगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? फिलहाल इतना याद रख ले जो नए बच्चे आए हैं कि माइनस tan थीटा की वैल्यू 135 डिग्री पर होती है। बीच में बेटा इस वीक में कोई टाइम बना तो मैं कोई क्लास लेके आप सभी को ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज हो रहा है ये। और ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चैप्टर है जो कि पुराने बच्चों को हो चुका है, जिन्होंने आज अब नया किया है उनको दिक्कत आएगी। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? मुझे लगता है समझ बढ़ गया। भाई बाकी के 4 आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, नहीं आए तो कल पूछेंगे। आज की क्लास ओवर।